10th क्लास ध्यान से देखना, हमारा सेकंड लेसन है जो प्रोज सेक्शन का, वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। 10th क्लास नेल्सन मंडेला, इसका नाम आपने बहुत भी सुना है। नेल्सन मंडेला बहुत चर्चित हस्ती है साउथ अफ्रीका से। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मास्क में आवाज साफ नहीं आ रही, उतार देते, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सबसे पहले हमारा बेस क्या होता है, लेसन हमारा ये प्रोज सेक्शन से है। रीडर जो हमारी बुक है, तो सबसे पहले ध्यान रखें उसी में से पैसेज आते हैं। पैसेज पहले कौन है, तो हमारा जो लेसन है नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फर्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, इसके राइटर कौन है। सबसे बड़ी मिस्टेक है ना स्टूडेंट से यही होती है कि इसके राइटर की स्पेलिंग और उसका नाम। नेल्सन रोहलीलाला मंडेला, दोबारा से बताते हैं आपको। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबी यात्रा आजादी के लिए, ठीक है। नेल्सन रोहलीलाला मंडेला, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, ये 2 नंबर का है। हर पैसेज में सबसे पहली लाइन होती है हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, ठीक है, ये करना है। तो हम अगर बात करते हैं इसकी स्टोरी की, तो देखिए जो नेल्सन मंडेला है, मैं उनको एक समाज सेवी का दर्जा देता हूँ। समाज सेवी बहुत अच्छे और साउथ अफ्रीका से काम करते हैं। साउथ अफ्रीका में जब ये कहीं बैठते थे, कहीं भी कुछ कार्य करते थे, धरना करते थे या कुछ होते तो इनको पुलिस उठा के ले जाती थी, क्योंकि ये विपक्ष में बोलते थे। और साउथ अफ्रीका में जो चेयरपर्सन होता था, जिसको भी प्राइम मिनिस्टर या हम बोलते हैं प्रेसिडेंट बनाया जाता था, वो ब्लैक नहीं होता था, जिसको हम बोलते हैं भाई काले गोरे का भेद नहीं। वो तो भारत की बात है, लेकिन हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। तो वहां पे क्या था, जो नेल्सन मंडेला थे, जब वो पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे, नेल्सन मंडेला, उन्होंने बहुत ज्यादा यातनाएं सही हैं, संघर्ष किया है, और फिर जाके उनका कहीं जो कर्म करने के बाद फल मिला है, वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चयनित हुए थे। नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका। मैं फिर बोल रहा हूं, लिखाई की तरफ ध्यान नहीं देना, बात को पकड़ना, स्पेलिंग पूछना अगर समझ में ना आए तो। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। तो हम आपको बता दें, जब ये प्रेसिडेंट बने थे और जब इनकी ताजपोशी हो रही थी, शपथ समारोह किया गया था, तो सबसे पहले जो जहां पे ये खड़े थे प्रेसिडेंट है हमारे जो नेल्सन मंडेला, और जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो इनका पहले अपमान करते थे रंग के कारण, ठीक है, रंग के कारण इनका अपमान करते थे, बार बार इनको यातनाएं देते थे। जब ये प्रेसिडेंट की शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति की, तो सबसे पहले सैल्यूट उन्हीं का था इनको। लेकिन राष्ट्रपति जो बहुत अच्छे थे नेल्सन मंडेला, वो फिर भी ये सोच रहे थे कि ये समय का बदलाव है, जैसे हम जिस जगह पे होते हैं वैसा ही हमारे साथ लोगों का व्यवहार होता है। उस टाइम ये प्रेसिडेंट नहीं थे, तो इनके साथ वैसा व्यवहार किया गया था। जब ये प्रेसिडेंट बन गए तो उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया गया, वही लोग उनको सैल्यूट करते हैं। तो इससे एक सीख मिलती है भाई, मोटिवेशन की आपको भी, कि अगर आप अच्छे से कोई काम करते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, तो लोग आपको सैल्यूट करते हैं, और जब आप उसके काबिल नहीं होते तो लोग आपकी बुराई करते हैं, आपको यातनाएं तो सहनी पड़ेगी, ये होता है। तो सबसे पहले बताओ भाई, पहली बार हुआ था ऐसा कहीं पे, देखिए जरा साउथ अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे, तो 2 बार 2 टाइम्स 2 बार नेशनल एंथम गाया गया था। 2 टाइम्स नेशनल एंथम, मतलब कि 2 बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, 2 बार, समझ गए ना। हर जगह हम देखते हैं कि राष्ट्रीय गान एक बार गाया जाता है, लेकिन जब नेल्सन मंडेला
चयनित हुए थे तो 2 बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। वो राष्ट्रीय गान क्या था? एक बार राष्ट्रीय गान गाया गया था जो उनका जो राष्ट्रीय प्रतीक है या राष्ट्रगान जो गाते हैं साउथ अफ्रीका में उस तरीके से, और जो दूसरा राष्ट्रीय गान गाया गया था वो जो गरीबी बोलते हैं ना, काले लोगों का गोरे लोगों पर शासन, यानी कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो शासन करते हैं ऊपर जाकर, यानी कि छुआछूत से हमें छुटकारा मिला था। और जो शिक्षा होती है, शिक्षा सबके लिए समान दर पर तय की गई थी। ये नेल्सन मंडेला ही थे जिसके लिए 2 बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, ठीक है। और जब ये राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे तो सबसे पहले भाषण में इन्होंने क्या कहा था कि सेम एजुकेशन, हो रहा, सबसे बड़ी बात है कि भैया सेम एजुकेशन फॉर ऑल, अमीर हो या गरीब हो सबको एक स्तर पर शिक्षा दी जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। आफ्टर दैट नेल्सन मंडेला जी ने हम अपने भाषण में बताया था कि किसी भी व्यक्ति को जाति पाति के आधार पर संबोधित नहीं किया जाएगा। समझते हो, जाति पाति आजकल नाम लेते हैं जाति का, जाति के नाम पे मतलब बड़े बड़े बवाल करते हैं, जाति प्रथा को बहुत ज्यादा मतलब उछाल मिल रहा है। तो नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था कि वह किसी जाति सूचक शब्द का यूज नहीं किया जाएगा, प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो जो भी काम करते हैं, जो भी जितने लोग हैं, उनको सभी को एक जैसा सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट फॉर ऑल। नॉट कास्टिज्म, ना तो किसी को छुआछूत के दर्जे से देखा जाएगा, ना ही किसी को जाति के दर्जे से देखा जाएगा, और ना ही किसी को अमीर गरीब के तराजू में तोला जाएगा, और ना ही किसी को काले और गोरे के भेद में तोला जाएगा। क्योंकि काले लोग हैं जो उन पर गोरे लोग शासन करते थे पहले साउथ अफ्रीका में, और जैसे ही नेल्सन मंडेला भी काले जो ब्लैक बॉडी होती है, जो काले लोग होते हैं, उनसे बिलोंग करते हैं। और सबसे पहले उन्होंने कानून बनाया था कि भाई गोरे लोग, काले जो लोग होते हैं काले रंग के, उन पर शासन नहीं करेंगे। समझ गए ना? तो ये बहुत बड़ा उन्होंने भाषण में बहुत बड़ी बात कही थी और सबके हित में कही थी। एजुकेशन फॉर ऑल, सबको शिक्षा एक समान मिलेगी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। इसलिए इनके लिए बहुत बड़े शपथ समारोह का आयोजन किया गया था और उसमें 2 बार राष्ट्रीय गान चलाया गया था। समझ गए ना? अभी हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला ऑफ फ्रीडम की। अगर इसमें हमें सबसे पहले हमें पता होता कि हमारे राइटर कौन है, नेल्सन रॉलिनाला मंडेला। तो उसके बाद जैसे जो सेना के जनरल होते थे, मैंने आपको पहले भी बताया, जो अफसर होते थे उनके साथ कैसा व्यवहार रखते थे, कैसा व्यवहार उनके साथ करते थे, और जब वो राष्ट्रपति बन गए तो उनका व्यवहार कैसे बदल गया। जब राष्ट्रपति बने हमारे नेल्सन मंडेला जी, उससे पहले इसको सेना के जनरल होते हैं जो वो गिरफ्तार करते थे, गिरफ्तार करके ले जाते थे, अंदर डाल देते थे जेल में, फिर आते, फिर कुछ करते, फिर लेके चले जाते। लेकिन जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने तो मैंने ये बात पहले बताई थी कि सबसे पहले उनको सैल्यूट किया गया था। फिर नेल्सन मंडेला ने भी एक स्माइल दी थी उनको एक अच्छे तरीके से कि भैया समय का खेल सा, पहले यही लोग मुझे गिरफ्तार करके लेके जाते थे, आज यही लोग मुझे सैल्यूट करते हैं, तो समय सबका आता है। और इन्होंने तो अच्छे काम किए हैं, समाज के लिए मतलब बलिदान दिया है। समाज जाति पाति का एक नारा था, ऊंच नीच का नारा था जो साउथ अफ्रीका में। शिक्षा को भी बांटा गया था कि भाई ये शिक्षा इन लोगों के लिए, ये शिक्षा इन लोगों के लिए है, सबके लिए बहुत हितकारी काम किए हैं। ये है हमारे प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला। तो 10वीं क्लास में देखिए भाई हमें इसकी स्टोरी का पता चल गया, 10th क्लास। तो अब हम बात करते हैं कि भाई लिखें कैसे। पेपर में जैसे 1 नंबर में आता है, मैंने बताया है आपको कि राइटर तो आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि राइटर हर क्वेश्चन में नाम आता है उसका, पैसेज का जो पहला क्वेश्चन होता है वो राइटर होता है, राइटिंग से रिलेटेड होता है। तो उसके बाद
5 नंबर में क्वेश्चन आता है हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन आ गया। कई बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं, बार बार रटते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आपने 5 क्वेश्चन रट लिए, जब छठे की बारी आती है तो पहले वाला भूल जाओगे, जब 7वां करोगे तो सेकंड जो क्वेश्चन आपने किया था वो भूल जाओगे। रटना नहीं है आपने सब याद करना है स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले लेसन की जो स्टोरी होती है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। हमारी बुक में भी हिंदी में पढ़ दो, अगर इंग्लिश में आप उसको याद नहीं कर सकते तो हिंदी में एक बार स्टोरी को पढ़ो। जैसे फिल्म भी देखते हो ना, 10वीं क्लास आपको पता है, फिल्म की स्टोरी सारी याद कर लेते हो। जैसे नाटक आ गया, क्या नाटक है वो, उस वाला बताना ज्योति, वो कौन सा नाटक है वो आजकल चल रहा है टीवी में, वो रॉक स्टार अभी से एक महरा है, कौन है वो, कुमकुम भाग्य। जैसे लड़कियां सभी उस नाटक को देखते हैं, लड़के भी देखते होंगे, तो उसकी सारी स्टोरी है ना, मतलब याद होगी सबको, होती है ना, तो इसको याद होते हैं, हंस रहा है, मतलब सबको याद हो जाती है ना। उसी प्रकार मैं कहता हूँ कि अगर उसकी स्टोरी को अगर हमें नाटक की बातें अगर पहले पढ़ लेते हैं तो हमें सारी स्टोरी याद हो जाती है। और उसको जब लिखने की बारी आती है, जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया, नेल्सन मंडेला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हें सिर्फ इतना देखना है नेल्सन मंडेला का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो उसी से रिलेटेड स्टोरी को याद करो और क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दो। गाइड का सारा नाम, मतलब ये जरूरी नहीं कि वो गाइड में से ही याद रखना है, समझ गए ना। ये स्टोरी उठाई, किसी में से क्वेश्चन रखे, हो गया। और बोर्ड एग्जामिनर होते हैं जो चेक करते हैं पेपर, ये नहीं देखते ये दीपक की गाइड में से इस बच्चे ने लिखा है, ये एमपीटी गाइड में से लिखा है, तो नहीं। जो अच्छे टीचर होते हैं वो जो एग्जामिनर चेक करते हैं वो ये देखते हैं जो हमें प्रश्न पूछा गया है, इसमें हमने प्रश्न पूछा है, क्या उसी के हिसाब से इसने आंसर दिया है, समझे ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरी लिखाई थोड़ी अच्छी करना, क्योंकि मेरी लिखाई आप देख सकते हैं कितनी खराब है, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करना। तो ये था भैया 10वीं क्लास का हमारा सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला। अपनी कॉपी निकालिए और उसमें क्वेश्चन लिखिए, अभी लिख के दिखाएं मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में दे रहे हैं आपको, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे ये 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है, हमने अभी आपको बताया था इसके बारे में, तो इसी स्टोरी को उठाकर ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन का अपने आंसर लिखना है। और किसी भी बच्चे की मदद नहीं लेनी है, पहली जो बात है, ना ही किसी की मदद लेनी है, नकल नहीं करनी किसी बच्चे ने, अलग अलग बैठकर आंसर लिखेंगे। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, नकल मत करना, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, समझा दूंगा, लेकिन नकल नहीं करनी किसी ने, और ना ही किसी को बताना। ओके, क्वेश्चन और लिखिए साथ में, 10th क्लास। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, वाही वर टू नेशनल एंथम सन, वाही वर टू नेशनल एंथम सन। मैं हिंदी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सब कुछ समझा चुका हूं आपको, और बिल्कुल आसान है, क्योंकि जो स्टोरी बताई थी उसी स्टोरी के आधार पर आपने ये आंसर इसका लिखना है। रट्टाफिकेशन नहीं करनी किसी ने कि कहीं से उठा ली कोई बात और वही लिख दें इसके अंदर, जो मैंने समझाई दिमाग में वही लिखना है। ओके, जस्ट राइट। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो